मदीना हम हो जाबे मदीना। कब आई हज के महीना हम हो जाबे मदीना। अरे जाबे मदीना हाँ जाबे मदीना रहमत के लूटे खजीना। अरे हम जाबे मेरे साथ मिलके आप लोग मदीना हम जाबे मदीना रहमत का लूटे खजीना हम जाबे मदीना। और तो जाएंगे तो क्या करेंगे? तो शायर ने कहा देखेंगे तैबा का पुरनूर मंजर। सुभान और देखेंगे तैबा का पुरनूर मंजर रोजे की जाली वो नूरानी मिंबर मौला तो दे दे खजीना। अरे हम हो जाबे मदीना मौला तो दे दे खजीना हम हो जाबे मदीना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आखिरी कलाम है, अब इसी में आप लोग समझ लीजिएगा, ये आखिरी कलाम बहुत अच्छा शेर, अच्छे अच्छे हैं। काली साहब देखिएगा कि मुकद्दर का तारा वहीं पर अरे मुकद्दर का तारा वहीं पर खिलेगा। नबी का उतारा वहीं पर मिलेगा। कहा जहां पर है नूरी दफीना। अरे हम हो जाबे मदीना जहां पर है नूरी दफीना हम हो जाबे मदीना। अरे मुफलिस हूँ लाचार हूँ बेबसी है। मुँह चल के कह दो सुभान अल्लाह। मुफलिस हूँ लाचार हूँ बेबसी है और बीच भंवर में तू क्यों आपसी है। चल रे सफीना। अरे हम हो जाबे मदीना। चल रे सफीना हम हो जाबे मदीना। और जब मदीना शरीफ की रवानगी हो गई चल दिया, तब शायर ने कहा कि राहों में कांटे या काली घटा हो। अरे राहों में कांटे या काली घटा हो और मंजिल पे जालिम डाटा हो। कहते मदीना। अरे हम हो जाबे मदीना। कहते आखिरी शेर, उसके बाद मक्ता मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा शेर है, सुनिएगा। हूर जहां है फिदा जिनके हूर फिदा है जहां जिनके ऊपर। अरे जहां जलवा फरमा है अरे प्यारे पैगंबर वहीं पर है जन्नत का सीना। हम हो जाबे मदीना वहीं पर है जन्नत का सीना। हम हो जाबे मदीना। मक्ता सुनो, हवा जो मदीने से होकर चली है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आखिरी बार, हवा जो मदीने से अरे होकर चली है तरन्नुम को खुशबू उसी से मिली है। वो है नबी का पसीना। हम हो जाबे मदीना। वो है नबी का पसीना। हम हो जाबे मदीना। अरे जाबे मदीना हाँ जाबे मदीना। कब आई हज का महीना। हम हो जाबे मदीना। ललनावा हो सदक मैया नबी के
गोदी माँ अनीस भाई के ललनावा हो सदक़े मैया नबी के, और सदक़े मैया नबी के, सदक़े मैया नबी के, सदक़े मैया नबी के, सदक़े मैया नबी के, और खुशियन से भरगा आंगन सदक़े मैया नबी के, खुशियन से भरगा आंगन हो सदक़े मैया नबी के, खुशियन से भरगा आंगन हो सदक़े मैया नबी के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया। अरे हसन हुसैन का सदका मिला है, सुभान अल्लाह, हसन हुसैन का सदका मिला है, और गाजी के सदके माँ यह गुल खिला है, गाजी के सदके माँ यह गुल खिला है, रहमत के बरसे सवनावा हो सदक़े मैया नबी के, रहमत के बरसे सवनावा हो सदक़े मैया। अब ये आखिरी बहुत अच्छा शेर है, लेकिन सुनिएगा। जनाबे सादिक जो बड़े अब्बा हैं, सुभान अल्लाह, अब दोनों का नाम मैं लेने जा रहा हूं, और सुनिए, उसके बाद फिर मुबारकबादी, फिर खत्म। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि सादिक और जमील के अरे गम दूर, सादिक और जमील के गम दूर होगा, और अनीस के दिल के अरमान पूरे होगा, रब से यही पाइने मंगनावा हो सदक़े मैया नबी के, रब से यही पाइने मंगनावा हो सदक़े मैया नबी के। कि सादिक जमील के अरे गम दूरी होगा, और भाई अनीस के अरमान पूरी होगा, रब से पाइल मंगनावा हो सदक़े मैया नबी के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। मुबारकबादी अनीस भाई, आपको, आपके घर वालों को। अच्छा एक बात और सुनो, लड़कवा के खाला वाला यही के ना है, खाला खालू बुआ फूफू है ना, तो बस अब उनका नंबर आ गया है, बहुत देर से बैठे हैं सब। सुनिएगा। मुबारक हो खुशी का तुम्ही को है, फलक मसबूद गाजी ने बनाया इस जमी को है, फलक मसबूद गाजी ने बनाया इस जमी को है, फलक मसबूद गाजी ने कि बनाया इस जमी को है, फलक मसऊद गाजी ने, और भरा है रंग भी इसमें चटक मसऊद गाजी ने, भरा है रंग भी इसमें चटक मसऊद गाजी ने। और जितने गाजी के दीवाने हैं, गाजी के मस्ताने हैं, बहराइच के चप्पे चप्पे कोने कोने में रहने वाले हैं, और आज जितने मानपुरवा के इस महफिल में तशरीफ रखते हैं, सब क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारे दिल के अंदर अब अंधेरे आ नहीं सकते, हमारे दिल के अंदर अब अंधेरे आ नहीं सकते, हमारे दिल के अंदर अब अंधेरे आ नहीं सकते। क्यों? हमारे
दिल को बख्शी है चमक मसबूद गाजी ने, हमारे दिल को बख्शी है चमक मसबूद गाजी ने, हमारे दिल को बख्शी है चमक मसबूद गाजी ने। दुश्मने गाजी याद कर लो। एक शेर सुनो, मैं दे के आप लोगों को जा रहा हूं दोस्तों, बड़ा अच्छा शेर है, कह दो क्या? हमें मत आज़माओ पर हमें जान दे देंगे, अरे हमें मत आज़माओ दीन पर हमें जान दे देंगे, हमें मत आज़माओ दीन पे हमें अरे जान दे देंगे। क्यों? शहादत की हमें दी है ललक मसबूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गाजी, अज़मते गाजी, शाने गाजी, शाने गाजी, शहरे बहराइच शरीफ, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। शहादत की हमें दी है ललक मसबूद गाजी ने। और सुनो, बहुत से शोरमा आए मगर कुछ कर नहीं पाए, बहुत से शोरमा आए मगर कुछ कर नहीं पाए, बहुत से शोरमा आए मगर कुछ कर नहीं पाए, उतारी आँच आँचों की सनक मसबूद गाजी ने, उतारी आँच आँचों की सनक मसबूद गाजी ने, उतारी आँच आँचों की सनक मसबूद गाजी ने। आखिरी शेर सुनो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि नजफ के रास्ते होकर गई है शहर तैबा को, सुभान अल्लाह। नजफ के रास्ते होकर गई है शहर तैबा को, अरे बताई है हमें ऐसी, बताई है हमें ऐसी सड़क मसबूद गाजी ने, बताई है हमें ऐसी सड़क मसबूद गाजी ने, बताई है हमें ऐसी सड़क मसऊद गाजी ने। अब हजरत की जो फरमाइश है हमारे अनीस बाबू ने मोबाइल में सुनाया, उसे आप सुन लीजिए और एक और मुबारकबादी, बस उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी कलाम को खत्म करूंगा और घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह मजा आएगा। मोहब्बत से अनीस भाई तैयार कहाँ है ना? तैयार तैयार बिल्कुल तैयार। सुनिएगा, बहुत ताजा ताजा गरम गरम शेर है, सुनिएगा। गोदी माँ भाई, आप अपनी अपनी कुर्सी लेकर किसी दुनियादार के नाम पर नहीं, बरेली के ताजदार के नाम पर आप आगे लाइए और मोहब्बत के साथ सिमट के बैठिए, कुर्सी आगे बढ़ाइए। किसी शायर ने कहा है, गुनगुनाओ तो कोई बात बने, मुस्कुराओ तो कोई बात बने, दूर बैठने से फायदा कुछ नहीं होगा, जरा करीब आओ तो कोई बात बने। इसलिए कि आज आप नबी के मिंबर से करीब रहेंगे तो मैदान महशर में मेरे आका आपको अपने से करीब रखेंगे। इसलिए कि इस मिंबरे रसूल पर कोई दुनियादार नहीं बैठता है, बल्कि दीन के जो है सिपाही बैठते हैं। और किसी शायर ने कहा है कि हाँ चले आओ आगे, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, देर नहीं करो। हाँ बस ठीक है, इंशाअल्लाह ताला मजा आएगा आज।
शायर ने कहा है, अपने कलम को उठाकर यूं अर्ज किया है, जो दूर बैठे हैं फिर उनको मैं एक मैसेज दे रहा हूं कि हो बसाए आंखों में नूर बैठे हैं, होके महफिल में मसरूर बैठे हैं, लेट हो जाएगा निकल जाऊंगा, यही सोचकर लोग बहुत दूर बैठे हैं। हजरात थोड़ा सा आप लोग मुस्कुराएंगे और मुबारकबाद के लायक हैं हमारे जनाबे हकीकत अली उर्फ BTC, जिन्होंने अपने अहलिया मरहुमा और दीगर मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए इस महफिल को सजाया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छा सब लोगों के नाम से, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि इसमें सिर्फ उनके ही मरहूमों का फायदा नहीं है, आप लोगों के भी मरहूमों का फायदा है। इसलिए कि जब दुआ मांगी जाती है तो सिर्फ ये नहीं कहा जाता है खुसूसियत के साथ उनके, बल्कि ये दुआ मांगी जाती है कि दुनिया में जितने तेरे नेक बंदे बंदियां हैं सबके लिए दुआ की जाती है। इसलिए पाराबन वालों मोहब्बत से बैठो, इसलिए कि ये दुनिया हमें और आपको एक दिन छोड़ जाना है। ठीक है, मैं शेर पढ़ूंगा, मेरे साथ आपको मिल के पढ़ना है तो फिर मजा आएगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले कुछ एक आध कलाम सुन लीजिए। आज आप बड़ी दूर तक आपको लोग देखेंगे, इसलिए कि ये चैनल कादरी चैनल जो आपके इस प्रोग्राम में आया है, लगा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला इसके जरिए से आप आज नहीं बहुत दिनों तक ये आपका जलसा दुनिया याद रखेगी। तो शुरू हो जाए भाई, थोड़ी सी इक्को और बढ़ाओ। हाँ इक्को और बढ़ाओ, आवाज तो माशाल्लाह बहुत क्लियर है। अगर सीटी ना मारे तो थोड़ी सी और बढ़ा दो, अगर सीटी मारे तो कोई बात नहीं, यहीं पर रहने दो। और इक्को तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सेटिंग भी बड़ी अच्छी है। बेस बिल्कुल बंद कर दो, बेस, हाँ बेस अगर खुला हो तो बिल्कुल बंद कर दो ताकि आवाज न पकड़ने पाए। आवाज एकदम बारीक एकदम महीन कर दो, है कि नहीं? ये सारे सेटिंग जब हो जाते हैं तो पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। तो कुछ शेर में पढ़ता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला वो शेर पढ़ा जाएगा जिसमें आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोग आला हजरत सरकार के सच्चे दीवाने होंगे तो जरूर वो शेर आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। और आज हमको थोड़ी देर तक पढ़ना है क्योंकि उस दिन 3 लोग थे, आज 2 ही लोग हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ हमारे BTC साहब ने ये मेहनत और मशक्कत, ये रुपया पैसा अगर खर्चा किया है तो हम चाहते ये हैं कि उनका ये पैसा, ये खर्चा रायगा न जाए, बल्कि वो जिस मकसद के लिए इस महफिल को किया है वो मकसद हल हो जाए। मोहब्बत के साथ एक बार बोलें सुभान अल्लाह और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। सबसे पहले वो शेर सुने कि जो महीना हमारे और आपके करीब बिल्कुल आने वाला है, जो महीना अगर आया ना होता और महीने में अगर उस महीने में आने वाला तशरीफ लाया ना होता तो ना हम होते, न आप होते, न मिंबर होता, न मस्जिद होती, न मदरसा होता, न मिला शरीफ होता, कुछ नहीं होता। और याद रखो मेरे नबी अब भी जिंदा हैं, कयामत तक जिंदा रहेंगे। और जिंदा इसलिए हैं कि जो जिंदा होता है आप जानते हैं, आला हज़रत सरकार फरमाते हैं नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात देखिए, जिस खतीब को इस जलसे के खुसूसी खतीब बनाकर बुलाया गया है, माशाअल्लाह जिसका ऐलान अभी आपने सुन लिया है, वो हमारे करम फरमा मुहब्बे गरामी खतीब अहले सुन्नत, नाशरे मसल के आला हजरत, आलिम हक बयान, खतीब बाकमाल, खतीब हिंदो नेपाल, खतीब महाराष्ट्र, इनके बारे में आपके गाँव के हाफिज कारी शब्बीर साहब क़िबला ये जानते हैं। आप पूछें कि वाकई बम्बई के धरती पर
आपके खिताबत का डंका, आपकी खिताबत की धूम है और माशाअल्लाह मुताजे तारुफ नहीं है। आज भी आपके इस अतराफ में ही नहीं बल्कि जिला बलरामपुर और जिला बहराइच, जिला गोंडा, इसके अलावा नेपाल के धरती पर सबसे ज्यादा इस समय आपके खिताबत का चर्चा और डंका बज रहा है। वो मायनाज और वो बहुत ही लाजवाब खतीब आपके रूबरू, आपके मिंबर, आपके सामने मिंबर पाक पर हाजिर है। थोड़ी ही देर के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आप लोगों के रूबरू कुर्सी खिताबत पर आकर और अपने खिताबत के जरिए आप लोगों के दिलों को इंशाअल्लाह ताला नबी के इश्क से मुनव्वर मुजल्ला करेगा। हज़रात, जिनसे मेरी मुराद क़ारी कुरान, हाफिज़ कलाम रहमान, आलिम हक बयान, आलिम ज़ीशान, खतीब नौजवान हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद शब्बीर खान साहब हेमपुरी। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, मेरा दिल चाहता है 15 मिनट बैठकर सुन लेंगे तो आप ये सोचेंगे कि अगर हजरत फजर तक बोलते रहते तो कोई उठ कर न जाता, यहाँ से उनकी सुनते रहते। हजरत, तो अब हम शुरू हो जाते हैं क्योंकि हमारा खतीब आ गया है और हमको अब यह है कि थोड़ी देर हम आपकी खिदमत करें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन आप खिताब समाप्त करें। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार तशरीफ ला रहे हैं। अगले महीने की 12 तारीख में उनके आमद की तारीख आने वाली है, जिस तारीख में हम सब आका की याद को ताज़ा करेंगे। तो मोहब्बत के साथ शायर ने कहा है कि जहन्नम